हर जगह से एक नैतिक समर्थन से लेकर हर तरह का समर्थन मिले, ताकि आने वाला दिन जो इतना लंबा संघर्ष, इतना बड़ा आंदोलन छात्रों और युवा का, ताकि उन छात्रों को और उस विसंगति जो पैदा किया इस राज्य में, जो नौकरी बेचने का जो एक परंपरा, उसका सीबीआई जांच करके, ताकि एक बड़ा पारदर्शिता से सारा नियुक्ति हो। छात्रों पर हुई लाठीचार्ज को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता चंपई सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों के आंदोलन को दबाने के साथ साथ उसे भड़काने का भी काम कर रही है। चंपई सोरेन ने कहा कि 26 साल के बाद झारखंड में पहली बार एक साथ इतनी परीक्षाओं को रद्द किया गया है, और जब जेपीएससी सीजीएल में गड़बड़ी के आरोपों के बीच अध्यक्ष तक जेल जा चुके हैं, तो फिर सरकार छात्रों के साथ यह नौटंकी क्यों कर रही है। देखिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता चंपई सोरेन। चलिए हम आपको सुनाते हैं। ये तानाशाही सरकार और युवा विद्यार्थी को न्याय मिले, इसके लिए हम उसका साथ खड़ा रहेंगे, और इस तानाशाही सरकार के खिलाफ में सबको दायित्व समझ करके इस तानाशाही को बंद करने के लिए हर जगह से एक नैतिक समर्थन से लेकर हर तरह का समर्थन मिले, ताकि आने वाला दिन जो इतना लंबा संघर्ष, इतना बड़ा आंदोलन छात्रों और युवा का, ताकि उन छात्रों को और उस विसंगति जो पैदा किया इस राज्य में, जो नौकरी बेचने का जो एक परंपरा, उसका सीबीआई जांच करके, ताकि एक बड़ा पारदर्शिता से सारा नियुक्ति हो। यही मेरा संदेश रहेगा। जोहार, नमस्कार। ये आपने 7 सालों के बीएससी में कभी आपने झांकने का प्रयास किया कि सीटें बेची जा रही थी पहले से, 11वीं से ये बात है, कभी आपने भी बतौर मुख्यमंत्री इसमें कोई दिलचस्पी दिखाई कि वहाँ पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है? हम तो बड़ा परदेश लाने से साथ काम कर रहा था। उस समय भी जेसीसी का हुआ था, हम एसआईटी गठन किया था, लेकिन एसआईटी का रिपोर्ट आते आते हम ही वहाँ से निकल गया, अधूरा रह गया मेरा। हम तो इंटरवल में बैठे थे ना, हाफ टाइम में होता है ना, आधा घंटा 1 घंटा, तो हाफ टाइम के समय हम थे, लेकिन हमारा जितना ही हम पारदर्शिता लाने का हम प्रयास किया था। लेकिन आपको भनक था कि वहाँ कुछ हो रहा है? हुआ तभी ना हम एसआईटी गठन किया था, तभी ना। जिस तरीके से कल झारखंड मुक्ति मोर्चा और छात्र आपस में भिड़े हैं, क्या लगता है आलाकमान का ये निर्देश था या फिर एक संयोग है कि इस तरह की घटना हो? नहीं, बिना अलग मैंने बिना पार्टी अध्यक्ष का निर्देश से ये सब नहीं होता है। ये झारखंड के लिए ये बहुत बड़ा गलत संदेश है। ये लोकतंत्र में हर संस्था, हर युवा, हर विद्यार्थी, हर मजदूर, हर किसान अपना बात रखने का स्वतंत्र है। इसीलिए इस तरह का नहीं होना चाहिए। ये जितना ही निंदा कीजिएगा, ये गलत परंपरा ये ला दिया अपना गलती को छिपाने के लिए, अपना कमजोरी को छिपाने के लिए। दादा, ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहाँ अध्यक्ष हैं, उनके जो भांजे हैं विनोद किशोर, वो रामगढ़ जिला अध्यक्ष हैं, उनका वीडियो भी वायरल हो रहा है।
तो क्या ये पूरी सोची समझी साजिश थी और पूरा निर्देश था कि इस तरह का बवाल करना है? हम तो पहले ही पूरा बिना पार्टी के अध्यक्ष से इशारा से ये सब नहीं होगा। एक जगह तो नहीं है, गिरिडीह में ओपन झंडा पकड़ के। सर, राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं? देखिए, दिल तो कहता है हमारा, जो यहाँ पर परिस्थिति उत्पन्न हुआ है, जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जैसा जेपीसी जैसा इस तरह का घटना यहाँ कितना अनर्थ किया है, 22 ना। तो इस तरह का घटना, इस तरह का विसंगति, क्या यहाँ कोई शासन बोल के कोई चीज नहीं रहा। इसीलिए ऐसा परिस्थिति में विकल्प बड़ा जरूरी हो गया। दादा, आपने कहा कि इसको लेतापोती कर दिया। इसीलिए आज हमने आप लोगों के बीच में ये जिस उद्देश्य से झारखंड को अलग अलग किया गया था, इस उद्देश्य से ये गठबंधन से भटक चुका है। इसीलिए सरकार का सही तत्व रखने के लिए 15 सितंबर तक है। कल जैसे जेबीएम का प्रवक्ता ने जिस तरह से बोलता है, हम तो कर दिया है, रद्द कर दिया है। न्यायालय अगर करेगा तो उसमें हम क्या है? ये क्योंकि ये नौकरी बेचा है, इसीलिए इस तरह का इस आंदोलन को भटकाना, इस आंदोलन को कमजोर करना, सोच से ही कल इस तरह से बर्बरता से लाठी चलाया। चाहे हजारीबाग हो, चाहे गिरिडीह में हो, चाहे रांची में हो, चाहे विभिन्न जिला में, एक बहुत बड़ा तानाशाही विद्यार्थी या युवा के साथ ये सरकार किया है। इसलिए आप लोग को हम बताएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है, उसी तरह का एक ऊपर में लिखा हुआ है, पेपर आरपीएससी से लीक, गिलास में पानी में एक गिलास पानी अगर 2 बूंद जहर गिर गया तो आप वो जहर को निकल नहीं सकेगा, वो पानी को फेंकना है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, इसीलिए पूरा रद्द कर दिया। यहाँ तो प्रूव हो चुका है, जब आप चेयरमैन को ही आपने जेल में डाल दिया है। और सबको जबरन इस्तीफा करवा दिया। सदस्य का पीए को गिरफ्तार होता है, बोलता हम इतना पैसा ला दिया था, लेकिन उस सदस्य को जेल में नहीं जा रहा है। कुछ को सरकार बचाने का काम करता है। भाई पीए जब किसके लिए पीए लिया है? इस तरह से ये घटना है, ये छिपाने के लिए तानाशाही में उतारा है। गौरतलब है कि चंपई सोरेन ने साफ कहा कि सरकार की नीयत और मंशा पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों और जनता की हर गतिविधि पर नजर है और आने वाले दिनों में इसका जवाब जरूर मिलेगा। यानी छात्र आंदोलन को लेकर अब सड़क से लेकर सियासी गलियारों तक टकराव बढ़ता दिख रहा है और आने वाले दिनों में यह मुद्दा सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। फिलहाल इस खबर के लिए यहीं तक। सहयोगी मदन के साथ मैं नौशाद, DRH न्यूज, रांची।